हम मैन्युफैक्चरिंग गुड भी हम 52% इंपोर्ट करते हैं। अब हम इंपोर्ट किससे करते हैं? इफ यू सी, हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट कहाँ से आता है? हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करते हैं। एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं? हम यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं चाइना में, चाइना से। अभी गवर्नमेंट डेट, ठीक है, ये जो है ना DEBT, ये डेप्ट नहीं है, मैं बार बार बोला है क्लास में, ये इसको बोलता है डेट, DET, इसको इस तरह से बी जो है साइलेंट रहता है। तो गवर्नमेंट डेट अभी कितना है? 246 ट्रिलियन रुपीस, इतना हमारा गवर्नमेंट के ऊपर डेट है। वो जीडीपी का 82% शेयर है। यानी कि हम एक साल में सारा इंडिया वाले जितना हर दिन काम कर रहा है, इस तरह से एक साल में हमारा पूरा इंडिया में जितना लोग काम करता है, काम करने के बाद जितना पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं, उस पैसा का 82% हमको दूसरे देश का इंस्टीट्यूशन को हमको देना है, कर्जा में है। ये हमारा डेट है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। फॉरेन रिजर्व हमारे कितना है? 648 बिलियन यूएस डॉलर। हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व है। ये होना ही है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है ना। सो इंडिया में वर्ल्ड का 2.4% जो एरिया है वो इंडिया में है, और इस 2.4% एरिया में 7% वर्ल्ड का लोग रहता है। 7% टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारा एक ही कंट्री में रहता है। इंडिया इज नाउ नोन एज दी मोस्ट पॉपुलस। पहले ये बोला जाता था कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बट कुछ दिन पहले न्यूज आया है, आई डो नॉट नो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, कभी कभी फेक न्यूज भी आजकल बहुत आने लगा है। सो एनीवे, आई गॉट इट इन न्यूज, इफ यू सर्च इन गूगल यू विल सी दैट नाउ at present India is the most populous country. So obviously most populous country होगा तो foreign reserve भी ज्यादा ही होना चाहिए। So it is 4th and it is 648 बिलियन यूएस डॉलर। सो ये जो आज का जो 2 स्लाइड्स है, ठीक है, these are important slides and gives very vital information about the economy, ठीक है। इसको थोड़ा रिमेम्बर करके जाओ, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और एक सिमिलर स्लाइड था जो हमने कवर किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कौन सा मिनिस्ट्री में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी नया मिनिस्ट्री ये फॉर्म लोकसभा फॉर्म हुआ है, ये लोकसभा में नया मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर आया है, ठीक है। कुछ मिनिस्टर तो पहले जैसा ही है, सेम पोस्ट में ही है, बट वी शुड नो दैट अभी कौन सा मिनिस्टर के पास कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। दैट इज अगेन अनदर क्वेश्चन, बिकॉज अभी नया लोकसभा इलेक्शन हुआ है, नया कैबिनेट फॉर्म हुआ है। सो मे बी इन आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन इससे भी एग्जाम आ सकता है। तो जो भी लोग तुम लोग यू आर वॉचिंग मी, यू प्लीज हैव ए हाईलाइट ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री। I have shared the minister list also with our Ahana madam, and I think around 10 to 12 days back. So I hope you have all got it. अगर तुम लोगों को मिल गया है तो वो अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से देखो, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज दीज आर रिसेंट इवेंट। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड अबाउट द लोकसभा, उनमें किसको कितना सीट मिला, लोकसभा में विन करने के लिए कितना सीट चाहिए, किसको कितना मिला है, ठीक है। वी हैव कवर्ड एक्चुअली दिस थिंग्स वेरी एक्सटेंसिवली, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज ऑल्सो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना, ये तुम सिर्फ अपकमिंग एग्जाम के लिए नहीं, टीटीसी के एग्जाम के लिए, फॉर एनी एग्जामिनेशन ये जो है इसको तुम अपने नोट्स में लिख लो। हर एक साल इसको अपडेट करना है, ठीक है। इसका अपडेट आने में फॉर एग्जांपल जून जुलाई आ जाता है। ये जितना भी मैंने फिगर दिया है ना, ये किसी भी ईयर में, अभी 2024 चल रहा है, 2025 मई जून से पहले ये तुमको डाटा अपडेट नहीं मिलेगा। तो इसको हर साल अपडेट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इनमें से कोई से क्वेश्चन आ गया कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, अगर तुमको नहीं आता है तो दिस इज अ डिजास्टर, यू शुड माने फील शाई, ठीक है। सो ये वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन है। जीडीपी का रैंक कितना है, एग्रीकल्चर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना है, इंडिया का इंपोर्ट पार्टनर ज्यादा कौन है, क्या इंपोर्ट होता है, कौन एक्सपोर्ट करता है ज्यादा, कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है ज्यादा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है। सो दीज आर वेरी वाइटल यू नो अबाउट द इकोनॉमी। सो ये जो स्लाइड्स मैंने दिखाया इसको एक अच्छी कॉपी में, एक फर्स्ट पेज सेकंड पेज में ये लिख लो। ये हर साल चेंज होगा, जब तक तुमको जॉब नहीं मिलेगा इसको अपडेट करता रहना है, ठीक है। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। देखो पॉलिटिक्स तो हमने बहुत पढ़ा है, ठीक है, हमको बहुत कुछ जानते भी हैं हम, बट कभी कभी ऐसा होता है जब
क्वेश्चन आता है ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स में हम लोग वी मेक मिस्टेक्स। सो आज का जो ये क्लास है दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ दिस ऑल आर अबाउट डेटा, दिस ऑल आर अबाउट फिगर्स। ठीक है, सो ट्राई टू memorize, try to understand, try to learn this thing. मैं बहुत थोड़ा फास्ट because we are running out of time, we have learned a bit late, we have started a bit late. ठीक है, so I will be a fast. ठीक है, अगर तुमको देखने में समझने में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको वीडियो को पॉज करके भी तुम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसको तुम रिवाइज भी कर सकते हैं बार बार। सो एक नंबर है, देखो एट प्रेजेंट हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल है? देयर आर 444 आर्टिकल्स। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली कितना आर्टिकल था? देयर आर 395 आर्टिकल्स। ठीक है सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कितना पार्ट है? 22 पार्ट है। ठीक है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितना शेड्यूल है? अभी 12 शेड्यूल है। पहले कितना था? ड्यूरिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 8 शेड्यूल था। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड? अभी 6 फंडामेंटल राइट है। पहले कितना था? 7 था, एक को डिलीट कर दिया। ठीक है, राइट टू लैंड जो है वो पहले फंडामेंटल राइट में आता था, वो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, वो अभी क्या है? वो अभी लीगल राइट है। ठीक है, तो अभी कितना है? 6 फंडामेंटल राइट है। अभी हमारा ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कितना है? 22 लैंग्वेजेस है। ठीक है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल डेट? अभी तक लास्ट सितंबर 2023 में लास्ट अमेंडमेंट क्या है? जो 106 अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट कितना हुआ है? 1950 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? राज्यसभा, राज्यसभा में कितना नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? सबको मालूम है 12। लोकसभा में पहले कितना था? 2 एंग्लो इंडियन था, अभी कितना है? 0। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? हमारा जो, हमको मालूम है हमारा जो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कितना मेंबर है? 4,896 मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी इमरजेंसी आर देयर? हमारा कितना इमरजेंसी है? हमने बहुत डिटेल में ये चीज कवर किया है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक कितना बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया? एक बार भी नहीं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी इन द लोकसभा? 84 सीट। लोकसभा में कितना सीट है? 543, उनमें से 84 रिजर्व फॉर एससी एंड 47 रिजर्व फॉर एसटी। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस? पहले 2 था, अभी कितना है? नील, 0। ठीक है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? अभी इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। कितना है? दिल्ली को लेके हमारा टोटल इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, इंडिया में कितना स्टेट्स है? इंडिया कितना यूनियन टेरिटरीज है? हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि टोटल मिला के हो गया 36। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा पहले फंडामेंटल ड्यूटीज जब इनकॉर्पोरेट किया, देखो ओरिजिनल वर्जन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया है। उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, बाद में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है, इसलिए अभी फंडामेंटल ड्यूटीज है 11। इसको याद रख लेना। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट हेल्ड एवरी ईयर? हमारा पार्लियामेंट में 3 सेशन होल्ड होता है। क्या क्या? बजट सेशन, मानसून सीजन एंड विंटर सेशन। ठीक है, हाउ मेनी जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस कैन द प्रेसिडेंट अपॉइंट टू द सुप्रीम कोर्ट? देखो, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट मैक्सिमम 34 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यह है हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर 33 जजेस। ठीक है, बट टोटल कैपेसिटी कितना है? 34 है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट? हमको माला है 5 तरह का रीट होता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडाबास, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड क्वो वारंट। हमने डिटेल में कवर किया है, जस्ट इसको याद रख लेना। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? हमारा इंडिया का एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट से सिक्किम। इनका लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना लोग है? 32 मेंबर्स। ठीक है, अच्छा देखो हमारा एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक स्टेट का मिनिमम जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कैपेसिटी होना चाहिए वो होना चाहिए 60, बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस। वन इज सिक्किम, वन इज गोवा, वन इज मिजोरम। मिजोरम और गोवा में आई थिंक देयर आर 40 सीट्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, व्हेयरएज इन केस ऑफ सिक्किम देयर आर 32 मेंबर्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, दीज आर स्पेशल केसेस। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है, दीज आर स्पेशल केसेस। सिक्किम में सबसे ज्यादा कम मेंबर है 32 मेंबर्स। ठीक है,